पल्लवी, पापा जी, कोई है? हमने टीवी पर देखा था घी का कपड़ा बांधने से गैस का असर कम हो जाता है। पल्लवी, 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 मैं पंचाई ये जो मैंने देखा क्या था? अभी तक तो पल्लवी को आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गई वो? और मेरा मन इतना बेचैन सा क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है कहीं तो ऐसा कुछ हो रहा है जो जो बिल्कुल सही नहीं है। एक बार पहले भी मुझे ऐसी फीलिंग्स आई थी और मैंने उसे इग्नोर किया था। अब नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मिस्टर अगला, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। जय भोलेनाथ। बोलो। बताइए ना डॉक्टर साहब, हमारी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? इनकी हालत पहले से बहुत बेहतर है। मैं अभी नर्स को भेज देता हूँ, वो इन्हें इंजेक्शन लगा देगी, उसके बाद देखते हैं। आप जानती है ना माँ कि हमने अपनी आधी जिंदगी आपके बिना ही गुजार दी है। अब हम बस इतना सा चाहते हैं कि हमारी बची हुई जिंदगी हम आपके साथ गुजारे। अब हमें छोड़कर मत जाना माँ, प्लीज। हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना माँ। कहीं मरमुरा तो नहीं किया? बहुत जोर से इंजेक्शन दिए का? हे शिवा, हे शिवा, शिवा, हे शिवा, तब बेहोश हो गया। कल तक एक बेटे को अपनी माँ से हम अलग कर दिए थे, लेकिन अब एक माँ को अपने बिटवा से अलग ही होना पड़ेगा। तुम तो हमारी कैद से निकल गई, आजाद हो गई सुहासिनी, लेकिन इतना याद रखना, तुम्हारा बिटवा तुम्हारे सामने कभाव नहीं आएगा।
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता पल्लवी, मुझे तुम चाहिए अपनी लाइफ में। आई लव यू पल्लवी। अपनी जान की फिक्र नहीं है, हम जानते हैं आप हमारे इंतजार कर रहे हैं, हम आपकी उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। हमको हारना वो नहीं देख सकता ना, हमें कुछ करना होगा। जल्द से जल्द इस शिबा को निपटाना होगा, किसी भी हाल में निपटाना होगा। सिस्टर, मारे गए। अरे आप वहाँ कहाँ ले जा रही हैं? आप दीजिए, मैं ले जाती हूँ। कहाँ? ऑपरेशन थिएटर में। हाँ? इनकी हार्ट सर्जरी होनी है ना। का करे बगली देवी, जाने दे का कटकुटा जाएगा, मरमुरा जाएगा, चीर फाड़ हो जाएगी, कभी घर लौट नहीं पाएगा। बिट्टू तू क्या कह रहा है? मामी घर पर नहीं है, तूने ठीक से देखा? अच्छा चल ठीक है, मैं देखता हूँ। पल्लवी घर पर नहीं है तो फिर कहाँ है पल्लवी? बोले बाबा, ये आखिरी बंदा बचा हमारी आखिरी उम्मीद। यहाँ से निकले तो किसी के हाथ लगते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। मदद, दुकान नंबर 205। ये तो हमारी शॉप का नंबर है। और ये हैंडराइटिंग। बैठो इधर और अभी सेम चीज को 500 बार लिखो। देखिए, ये क्या? सॉरी, ये तो पल्लवी की हैंडराइटिंग है। भैया रिक्शा मोड़िए, जल्दी वापस चलिए। क्या हुआ? क्या हुआ? रोक क्यों दिया? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं यहीं उतर रहा हूँ, आप ये शॉप नंबर पे आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा, डबल पैसे दूंगा आपको। पल्लवी, पल्लवी, गैस, अंदर तो गैस लीक हो रही है। पल्लवी, पल्लवी मुझे सुन सकती हो? पल्लवी, पल्लवी जवाब दो। पल्लवी, पल्लवी तुम ठीक हो ना? किसने लॉक कर दिया? हमें बचाया। पल्लवी तुम घबराओ मत, मैं आ गया, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वेट करो, मैं कुछ करता हूँ।
पल्लव जी। पल्लवी बस आ रहा हूं मैं, ताला तोड़ रहा हूं। पल्लवी 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 पल्लवी, क्या हो गया? तुम ठीक हो? क्या क्या कैसे हो गया ये सब? पापा जी। पापा? पापा कहाँ हैं? तुम रुको, मैं आ रहा हूं। पापा 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 मुझे सुन सकते हैं? पापा पापा पल्लवी बैठो, चलिए। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी घर पे आएंगे और हमका ना ही पाएंगे तो ऐसे ही बड़बड़ाएंगे, तभी तो आना पड़ा, वरना शिवा को पूरी तरह से निपटा के आते थे। इस सब के सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब, इनको क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है? ऐसे ऐसे काहे लेटे हैं आंखें बंद करके? हाँ क्या हुआ है? झिलमिल मम्मी क्या हुआ पापा है? वो पापा कहाँ? ना क्या हुआ है तुम्हारे पापा को? बाहर गए थे ना, वो अचानक क्या हो गया? तब क्या हुआ है तुम्हारे पापा को? अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको सब बताएंगे। एक बार डॉक्टर को उनका काम करने दीजिए। पापा को कुछ नहीं होगा पापा को। तुमने पापा को कुछ नहीं हो सकता, वो हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हम जो शिवा के साथ दुष्कर्म करके आए हैं, कहीं उसी की सजा तो नहीं दे रहे हमें भगवान? लेकिन अब हम क्या करें? अब तो चाह कर भी हम शिवा को बचा नहीं पाएंगे। सिस्टर, पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया? हाँ सर। पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया था ना? वो था, फिर होश कैसे आया? अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारी माँ, हमें हमारी माँ के पास जाना। अरे पकड़ो इसे, अरे पकड़ो इसे, हमें हमारी माँ के पास जाना है। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए, एक बार शांत हो जाइए आप। कुछ नहीं होगा आपको, आप ऑपरेशन थिएटर को। हमें खुद नहीं छोड़िए, छोड़िए। माता रानी, कृपा निधान, रक्षा करो भक्तों का। अपनी गलतियों की सजा अपने पति को नहीं दो, उनको बचा लो। मम्मी सब ठीक हो जाएगा, चलिए। अरे कारों का जो हमका बताएगा, यहाँ पे तरस का हमका बताएगा हुआ का। मैं सब बताता हूँ, सब कुछ बताऊंगा। आप अभी अपने आप को संभालिए, शांत हो जाइए प्लीज। सोची और पल्लवी दोनों जिंदा बचकर आ गए। छोड़ेंगे नहीं हम उन कमीनों को। क्या कर रहे थे तुम? गुंडा ही करते हो? तो सुनो, ये काम तुम छोड़ दो, क्योंकि काम तो तुम्हारे बस की बात है नहीं। अबे एक आदमी को रास्ते से नहीं हटा सके तुम। अब ना ही छिपने का कोई फायदा है और ना ही तुम लोग भागकर खुद को बचा सकते। अब चाहे पाताल लोक में चले जाओ या धरती के किसी कोने में,
लेकिन श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी तुम्हें ढूंढ कर निकालेंगे और तुम्हें अपने किए की सजा दिलवा कर रहेंगे। इंतजार करना। ऐसा कैसे कर पाए आप जीजा जी? आप इतना गिर गए, किसी को पता भी नहीं चला। तमीज से बात करो तुम हमसे पल्लवी। तुम जानती हो ना कि हम बेशरम है। एक तो अपने ही परिवार के पीठ में छुरा घुसाने के बाद शर्म से नजरें झुकाने की बजाय हमें आंखें दिखा रहे हैं। अरे जिस इंसान ने आपको दामाद ना मानकर अपना बेटा माना, उसी को मारने की साजिश रच डाली आपने। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, ये क्या बातें कर रही हो? हमने ससुर जी को मारने की साजिश रची, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? है कोई सबूत? बस कीजिए जीजा जी। जगराते के बीच में हमने आपको उन गुंडों से फोन पे बात करते हुए सुना। ससुर जी पर आज हमला होकर रहेगा। और अब हम ये बात पापा जी को बताने जा रहे हैं। तू जा और जाकर बता दे। लेकिन तू जानती है ना कि इस घर में तेरी औकात क्या है? तो इस घर में एक नौकरानी है, नौकरानी। तो खुद सोच, तेरी बात पर कोई विश्वास करेगा? करेंगे विश्वास, जब हम अपनी बात के साथ उन्हें ये सबूत भी दिखाएंगे। बाजार बंद, कर्फ्यू नहीं लगा है यार। शोर शराबा सुनकर कोई ना कोई यहाँ पहुंच जाएगा और ससुर जी और पल्लवी को बचा लेगा। ये तुम्हें कहां से मिला? ये तुम्हारे हाथ कैसे लगा? पापा जी की बुक स्टोर के बगल में शर्मा जी की दुकान, हमने वहीं से सीसीटीवी वीडियो मंगवाया। और चिल्लाइए, बेशर्मी का कोई और बाण बाकी रह गया है तो उसे भी चला दीजिए। चलाएंगे, जरूर चलाएंगे। और तुमको क्या लगता है कि हम तुमसे इतनी आसानी से हार जाएंगे? हाँ? आंसू मत देखिए, देखिए आपकी बहू हमसे कैसे बदतमीजी से बात करी, आप ही समझाइए इसको। हमरे सुहाग को मिटाने की कोशिश की तुमने, हाँ? पिता समान ससुर पर हमला करवाया। आसुमा, हमें माफ कर दीजिए, से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तुमसे नहीं हुई है सासबत, बहुत बड़ी गलती हमसे हुई है कि हम तुम जैसे सांप को अपने आस्तीन में छिपा के रखे हैं, तुमका अपने सर और माथे पे बिठा के रखे हैं, हमरे हाथ पे तुम्हारा गुस्सा थुकवाते रहे ताकि हमरे दामाद जी का मान सम्मान का भूकंप ना हो और हमारी बिटिया की घर गृहस्थी हमेशा खुशहाली से गुजरे। तुमने हमने भलाई का ही बदला लिया। हाँ, जौन हरकत तुम की हो ना, ई का मूल तो श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी खूब वसूलेंगे, अच्छे से वसूलेंगे, लेकिन इसका ब्याज हम अभी के अभी तुमका दिए देते हैं। दे दीजिए। तुमका जेल में चक्की नहीं पिसवाई ना तो हमारा नाम भी श्रीमती बबली देवी पुरुषोत्तम शास्त्री नहीं। रुक जाइए सासुबा,
रुक जाइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सासू माँ। हम आपके हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए। सासू माँ, गलत लोगों के बहकावे में आ गए थे। ससुर जी ने हमसे वादा किया था कि हमको व्यापार मंडल के अध्यक्ष का चुनाव लड़ाएंगे, और उसके बाद उन्होंने अपना हाथ सीमा पर रख दिया और हमारा दिमाग खराब हो गया। माफ कर दीजिए। रवि, तुझे जोड़कर माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। झिलमिल की खातिर सुबह बिट्टू की खातिर हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे, कभी कोई गलती नहीं करेंगे। सासू माँ, आपको माफ कर दीजिए। मम्मी जी, अभी के अभी अंदर चली जाओ। इनके साथ क्या करना है हम बाद में बताएंगे, अभी जाओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है अर्नव जी। पापा जी अब ठीक है। आज अगर पापा को कुछ हो जाता ना पल्लवी, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। जिस पिता का आप जैसा बेटा हो, उसके साथ कुछ गलत कभी कैसे हो सकता है? एक बात कही आपसे, आज तक हमने आपकी आंखों में पापा जी के लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा देखा था, लेकिन आज जब ये आंसू देखकर हमारी नजरों में आपकी इज्जत दुगनी हो गई है अर्नव जी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। प्राउड होता है पल्लवी। जी भाई, आइए बैठिए। ये लीजिए। आज से पहले ना पल्लवी, मैं जानता ही नहीं था कि मेरे दिल में पापा के लिए नाराजगी के अलावा, नापसंदगी के अलावा कुछ और भी है। लेकिन आज जब उन्हें वो खो देने का ख्याल मेरे दिल में आया ना, तो मुझे पता चला कि मैं उनसे प्यार भी करता हूँ। सारी नाराजगी से बढ़कर, सारी नापसंदगी से बढ़कर मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। और अगर आज तुम नहीं होती ना, तो शायद मैं उन्हें ये सब बताए बिना ही आज उन्हें खो देता। अब आप अपने आंसू पोंछिए और खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप अपने पापा को भी बता पाएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। ऑफिस से कॉल है, भूल ही गया था मैं तो। हेलो हेलो मिस्टर अर्नव, ये कॉल आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए किया गया है कि अगले 20 मिनट में आपकी वाइफ को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। व्हाट? सिर्फ 20 मिनट में? क्या आप कुछ? हेलो जी, हम पहुंच जाएंगे। ओके। पल्लवी, क्या किया तुमने? इतने स्ट्रेस में इंटरव्यू दोगी कैसे? हम खुद को संभाल लेंगे। लेकिन पल्लवी। अर्नव जी, आज जब हम दुकान में बंद थे ना, तो हमें लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर आप आ गए। कल जब हम पानी में थे तब हम उम्मीद छोड़ने ही वाले थे, लेकिन फिर आप आ गए। शायद यही भगवान जी का इशारा है कि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हर मुश्किल से जीत जाएंगे। प्लीज चलिए ना अर्नव जी, अब एक बार कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ नेगेटिव होने के बाद भी तुम ऐसे इतना पॉजिटिव कैसे रह सकती हो। मुझे तुमसे प्यार तो हो ही चुका था, लेकिन अब हर पल ना मैं तुम्हारे प्यार में डूबता ही जा रहा हूँ। I love you more and more and more. अब चलिए। ये शर्मा रही है या जान के मुझे तड़पा रही है? सिर्फ 3 वर्ड ही तो ऐसे बोले क्यों नहीं जा रहे हैं? सॉरी सर, वो एक्चुअली हमारे घर पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी तो सीधा वहीं से आ रहे हैं। आइए बैठिए। Sit down. वेलकम एवरीवन। ये एक ग्रुप इंटरव्यू है। जैसे ग्रुप डिस्कस होता है बिल्कुल वैसे ही आप सभी से एक साथ सवाल किया जाएगा और आपके सामने यही डिसाइड हो जाएगा कि आप इस जॉब के काबिल हैं या नहीं। ध्यान से देखिए इस कपड़े को और बताइए अगर इसमें कुछ कमी है तो क्या है, अगर ये खास है तो क्यों खास है। आपसे शुरू करते हैं। Well, first of all, this garment is nicely hand-stitched, but a machine could have been better. The branding, not up to the mark. मिसेस पल्लवी, बताइए इन कपड़ों में क्या खास है। भोले बाबा की जय। This cloth is सॉरी अर्नब जी, लेकिन शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। सॉरी सर, बट मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लाइक ऑल ऑफ यू, मेरा भी अभी तक यही मानना था कि हर चमकती हुई चीज हीरा होती है, लेकिन फिर मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि हर चमकती हुई चीज जरूरी नहीं है कि हीरा होती है, वो शीशा भी हो सकती है। और जो हीरा है वो एक ऐसी चीज है जो आपको कोयले की खदान में भी मिल सकता है। आई एम सो सॉरी सर, मैंने उस दिन आपको इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया था कि मेरी वाइफ को इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना आता है, बल्कि ऐसा सच नहीं है। पल्लवी इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, लेकिन स्पेशली उसने इस इंटरव्यू के लिए कुछ ही दिन पहले इंग्लिश बोलना सीखा है। बस इसी वजह से वो थोड़ा सा घबरा रही है, बट ट्रस्ट मी सर, शी इज द बेस्ट। वो आपको प्रूव करके दिखाएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर। पल्लवी, बी कंफर्टेबल। पल्लवी, शिवा ने तुम्हें सिखाया इंग्लिश बोलना, तो अभी तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम यहाँ पे क्लास में शिवा के साथ हो और वो तुम्हारा कोई इम्तिहान ले रहा है। ओके, आई नो यू कैन डू इट। This cloth color will bleed. This cloth embroidery is asymmetrical. Thread are rough, so it will give rashes to the skin.
that is all from my side. Thank you very much. हे बाबा भोलेनाथ, लगता है कुछ गलती हुई है। कैसा था? कुछ वर्ड्स को छोड़ के बाकी सब सही था, परफेक्ट था। I'm so proud of you. Well done, Mrs. शास्त्री। Well done। आज आपने साबित कर दिया कि ज्ञान किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। अगर उसे कोई दिल से चाहे तो कहीं भी प्राप्त कर सकता है अपने लगन से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। We did it, पल्लवी। हमने कर दिखाया। हाँ अर्नव जी, हमने कर दिखाया। पल्लवी पल्लवी पल्लवी, I'm so happy finally। मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा। फाइनली मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा। अर्नव जी, आपने जो सपना देखा है उसे तो पूरा होना ही था, लेकिन हमारा तो वो सपना पूरा हुआ है जिसे हमने देखने की कभी हिम्मत भी नहीं की थी। अर्नव जी, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम नौकरी कर पाएंगे, लेकिन ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू अर्नव जी, थैंक यू वेरी मच। क्या यार पल्लवी, इतनी सारी इंग्लिश सीखने के बाद भी तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि अपने पति को थैंक यू कैसे बोलते। क्या अर्नव जी, आप भी, ये भी कोई जगह है? अरे खुल्लम खुल्ला प्यार करने का मजा ही अलग है पल्लवी। फटाफट करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, कोई ना कोई आ जाए। चलो। शीटा, ओके, अगर तुम ये वाला थैंक यू नहीं बोल पा रही हो तो कम से कम आई लव यू ही बोल दो यार। ओके, तुम्हें इसमें शर्म आ रही है तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारी दिल की बात तुम्हारी जुबान पर आ सके। क्या? हमारी जोड़ी और हमारी जीत के लिए क्यों ना हम दोनों आज रात डिनर पे चले? जीत का जश्न भी हो जाएगा और तुम्हारे ये दिल का हाल भी पता चल जाएगा, फिर शायद उसमें हिम्मत हो जाए अपनी बात कहने की। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें किसी और को भी थैंक यू बोलना है। हमारी जीत का श्रेय उन्हें भी जाता है। और किसे? शिवा सर, अगर वो हमें नहीं सिखाते तो हम कहाँ इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाते। हाँ, ये बात भी सही है। तो क्यों ना तुम खुद शिवा को कॉल लगाओ और उसे बताओ कि तुमने क्या कमाल कर दिखाया। हेलो हेलो शिवा सर, वो क्या? लेकिन कैसे? क्या हुआ पल्लवी? शिवा सर का फोन किसी और के पास है, वो कह रहा है कि फोन हमने चुराया है।
दोबारा इस नंबर पे कॉल करने की कोशिश मत करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो क्या हुआ? कार्ति, क्या हुआ शिवा को? फोन चोरी हो गया है। पल्लवी यार, थैंक गॉड शिवा का सिर्फ फोन चोरी हुआ है। मुझे लगा कुछ पता नहीं क्या हो गया शिवा के साथ। तो हम बस ऐसे ही। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था कि जब तुम खुश होती हो तब भी कितनी सुंदर लगती हो, खूबसूरत लगती हो, और जब परेशान होती हो तब भी कितनी क्यूट लगती हो। चीज क्या हो तुम यार? वैसे जो तुम्हारे माथे की शिकन चली जाए तो उफ। वैसे एक बात कहें आपसे, भगवान जी के पास मंदिर में माथा टेकने चले? हाँ? पल्लवी तुम ना। शिवा का फोन आपके हाथ में कैसे सासू माँ? और आप झूठ काहे बोल रही थी, वो भी आवाज बदल कर? सासू माँ, कौन सी नई खिचड़ी पका रही हैं आप? कौन सी खिचड़ी? कैसी खिचड़ी? हमें समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं दामाद जी। नहीं, कुछ तो है। अगर आप चाहते हैं कि श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को आपका सच पता नहीं चले तो आपको हमारा साथ देना होगा। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। आज हमने जो कुछ भी किया है, अगर हम आज ये नहीं कर पाते तो अर्नब जी की हार की वजह बन जाते और ऐसा होना हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। थैंक यू। अर्नब जी, पल्लवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी फिर से? हम वचन देते हैं आपको, बताइए क्या करना है। किसी को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे सर पे जो है बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है, और वो मुसीबत का नाम शिवा है। शिवा को हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हटाना होगा। आप शिवा को जान से मरवाना चाहती हैं सासू माँ? लेकिन क्यों? ये सब आपको जानने की कोनो जरूरत नहीं है
केवल इतना बताइए कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं। श्री श्री सासू कर सकते हैं, करेंगे। हमारी शादी के वक्त हम दोनों ने फेरे तो लिए थे, लेकिन मैं उन्हें फील नहीं कर पाया था। मैंने तुम्हें वचन तो दिए थे, लेकिन वो दिल से नहीं थे, इसलिए मैं वही सारे वादे फिर से तुम्हें देना चाहता हूँ, पूरे दिल से। वो सारी फीलिंग्स फील करना चाहता हूँ जो दो प्यार करने वालों के मिलने पे आती है। हम तैयार हैं। कर दिए हम इस गाड़ी का ब्रेक फेल, अब हो जाएगा शिवा की जिंदगी का भी ब्रेक फेल। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा पल्लवी। तुम्हारी चाहत मेरा रास्ता होगी और तुम्हारी खुशी मेरी मंजिल होगी। आप जिस रास्ते पर अपना कदम बढ़ाएंगे, हमें हमेशा अपने साथ पाएंगे। आप अपने सपने को पूरा कर सकिए, इसी कोशिश में हम अपना जीवन लगा देंगे। मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम होगी पल्लवी, सिर्फ तुम। तुम्हारे अलावा इस दिल में कभी कोई नहीं आएगा। सवाल ही नहीं उठता। अगर सपने में भी हमें आपसे दूर होना पड़े, हम जी नहीं पाएंगे। मैं तुम पर कभी भी कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख भी उठा के देखी ना, तो सच बता रहा हूं, दुनिया जला दूंगा। आप अंतिम के फेरों में बधू आगे चलेगी। आग तो दूर की बात है, दुख की एक चिंगारी को भी हम आपके पास नहीं आने देंगे। अपनी प्यार की बारिश से हर आग को बुझा देंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।